प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संज्ञा 1। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 13 वर्स 1। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके और सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। प्रभु के वचन में बताया गया है, इस सृष्ट प्रपंच को, इस दृश्य जगत को देखकर जो लोग परमेश्वर को पहचान नहीं पाए, ईश्वर को पहचानने के ज्ञान जिनके पास नहीं है, वो मूर्ख है। सृष्टि को देखते हुए भी सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानने वाले मूर्ख है। ये वचन आज हमसे बताना चाहता है। हाँ प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना बने। प्रभु ने हमें ज्ञान प्राप्त किया है। वो ज्ञान को स्वीकारते हुए उस ज्ञान के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं, कानें होते हुए सुन नहीं पाते हैं। हमारी आंखों के सामने प्रभु की रचना है। ये दुनिया कितना सुंदर है, ये जगत, ये सृष्टि परमेश्वर के कितना सुंदर मनोहर सृष्टि है। इस खूबसूरत सृष्टि को देखते हुए भी हम सृष्टिकर्ता को पहचान नहीं पाए। सृष्टिकर्ता के जगह पर हम सृष्ट वस्तुओं की आराधना करें, सृष्टि को महत्व दें, जबकि हम सृष्टिकर्ता को महत्व ना दें, यह ईश्वर की दृष्टि में एक बड़ा पाप बनता है। इसी को वचन में, बाइबल में मूर्ति पूजा कहा गया है। सत्य नामक ईश्वर को पहचानना, जानना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी उनके हाथों की रचना है। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। ये हमारे चारों तरफ जो मैं देखता हूँ सृष्टि, ये सब परमेश्वर की रचना है। बाइबल में इसके विषय में उत्पत्ति ग्रंथ में बताया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा, हाथों से बनाया। इन सबके बावजूद भी परमेश्वर को नहीं पहचानना का मतलब यह है कि आपके हृदय में शैतान में अंधकार को भरा है। आपको वो ज्योति प्राप्त नहीं जो परमेश्वर से आती है। वही यहाँ पर ज्ञान के रूप में बताया गया है। परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उस ज्ञान के अनुसार हमें जीवन में आचरण करना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए कि किसी एक मनुष्य के वश में नहीं, इस प्रपंच को, इस सृष्ट वस्तुओं का रचना करना, इस धरती को बनाना, इस यूनिवर्स को बनाना किसी एक मनुष्य के वश में नहीं, उनके दिमाग के परे है। सब व्यवस्थित चल रहे हैं। आप देखिए, ये सोलर सिस्टम सब व्यवस्थित टाइम पर चल रहे हैं। एक निर्धारित व्यवस्था है उसके पीछे। ये कौन हो सकता है परमेश्वर के अलावा? इस परमेश्वर को हमें पहचानना चाहिए। परमेश्वर ने जिन्हें मनुष्य के लिए बनाया, हम सब के लिए बनाया, उन वस्तुओं को देखते हुए हम उन्हें परमेश्वर ना समझें, वो परमेश्वर नहीं है, सृष्ट वस्तु है, जबकि हमें सृष्टिकर्ता को पहचानना चाहिए। यही सच्चा विश्वास है प्यारे भाई बहनों। इस प्रकार का अगर विश्वास अपनाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। सृष्ट वस्तु की आराधना करते हुए हम ईश्वर की दृष्टि में पाप ना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना करते हुए ईश्वर की दृष्टि में प्रभु की संतानों की तरह हम आचरण करें। हम प्रभु की वचन के अनुसार हम मूर्ख ना बने, हम ईमानदार बनते हुए हम प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान बने, प्रभु को पा जाने,
उनकी आराधना करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम जीना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सत्य नामक ईश्वर आप ही परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आपने अपने हाथों से इस दुनिया को रचा है, हम सबको बनाया है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं है कि वे आपको पहचान पाए, जिनके जीवन में मन में अभी भी अंधकार है, अज्ञानता के कारण जो आपको पहचान नहीं कर पाते, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी अज्ञानता को, अंधकार को दूर कर दे प्रभु। उन्हें ज्योति प्रदान कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि वे भी आपको पहचान पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।